हेलो दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 45 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 46 से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है ना। लेकिन उसका पहले आप पूरा बेसिक आप समझ लीजिए, ठीक है ना। देखो, जो सवाल मैं इस वीडियो में आपको कराऊंगा उनको आपको दो ही तरीके से करना है, किसी भी तीसरे तरीके के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है ना। देखो, पहला तरीका आपका फॉर्मूला है, दूसरा आपका रेशियो, ठीक है ना। सवाल में मैं आपको ये भी बताऊंगा कब फॉर्मूला लगाना है, कब उसको रेशियो से करना है, ठीक है ना। देखो, फॉर्मूला आपका वही है जो परसेंटेज वाला फॉर्मूला हम पढ़ते आए हैं, a + b + में ab बटे में 100, इसी का यूज हो रहा है। बस यहाँ पे एक डिफरेंस ये है कि एक परसेंटेज आपका कमी वाला होगा, तो जो कमी वाला परसेंटेज होगा उसको हम माइनस से डिनोट करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। और एक वृद्धि वाला परसेंटेज होगा उसको हम लोग प्लस से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। जैसे 1% की कमी हो रही तो -1%, 20% की वृद्धि हो रही तो प्लस में 20%। अब इन्हीं वैल्यूज को आप इसमें उठा के पुट करिए तो ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस रिजल्ट का डायरेक्ट यूज करना मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 देखो, बहुत ही आसान सवाल है और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना है, ठीक है ना। अगर आप एक एक चीज लिख के करोगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 46 है, एक वस्तु पर कर 10% घटा दिया गया है लेकिन उसकी खपत 20% बढ़ा दी गई है, इससे प्राप्त कर राजस्व में कितने परसेंट आपकी वृद्धि होगी, ठीक है ना। देखो 2% है, एक में घट रहा है और एक में बढ़ रहा है, ठीक है ना। जो मैं तरीका आपको बताने वाला हूँ फिर से आपको बता रहा हूँ वही चलेगा, जहाँ पे 1% आपका घट रहा होगा और दूसरा परसेंटेज बढ़ रहा होगा, ठीक है ना। देखो 2% है आपके पास 10% है, ठीक है ना, और दूसरा है आपका 20%, ठीक है ना। तो ये घट रहा है तो ये माइनस हो गया, ये बढ़ रहा है तो ये प्लस वाला हो गया, ठीक है ना। अब देखो आपको क्या करना है, इसका हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है, ठीक है ना। देखो 20 और 10 में कितने का अंतर है आपका 10 का, ठीक है ना। जो बड़ा वाला नंबर है उसी का साइन इसके साथ आएगा, ठीक है ना। तो बड़ा वाला साइन क्या है, 20% बड़ा है उसका साइन क्या है प्लस, तो इसके आगे आप प्लस लगा दीजिए, ठीक है। अब देखो जो नंबर आपको दिए हुए हैं 20 और 10 उनको मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया 200, इसको आप 100 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो गया आपका 2, ठीक है ना। तो 100 से डिवाइड करने पर जो वैल्यू आई वो हमेशा आपकी माइनस होगी, तो इसको 10 में से 2 आप माइनस कर दीजिए तो कितना हो गया 8% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो इन सब चीजों को आप एक दो बार करोगे तो आप जल्दी कर लेगा, ठीक है ना। अगर फॉर्मूले में एक एक वैल्यू पुट करोगे तो उसमें टाइम लगेगा, ठीक है ना। देखो अभी एक दो सवाल और आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तो बहुत ही आसानी से ये चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 46 का जो आंसर होगा वो 8% मतलब बी पार्ट आपका आंसर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर क्या है 47, आपको समझने में दिक्कत हो तो आप फॉर्मूले में रख के भी देख सकते हैं, ठीक। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है, डेविड का वेतन पहले 40% आपका घटाया गया फिर 50% बढ़ाया गया तो उसने अपनी प्रारंभिक वेतन से कितना प्रतिशत आपका खो दिया, ठीक है ना। देखो 40% आपका घटाया गया, तो जहां भी कमी होगी तो उसको माइनस से, 50% आपका बढ़ाया गया तो ये प्लस में हो गया, ठीक है ना। 50 और 40 को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो गया, 2 जीरो है और 5 को 20, इसको 100 से आप डिवाइड कर दीजिए तो 0 से 0 चले गए, कितना बचा आपका 20, ठीक है ना। अब देखो इस चीज को हम डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, 50 और 40 में कितने का अंतर है आपका 10 का। देखो 50 बड़ा है तो उसका साइन आगे लगा दीजिए, और ये जो 100 से डिवाइड करने पर जो वैल्यू आई 20 है इसको आप आगे माइनस कर दीजिए तो कितना आया आपको -10%, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसने कितना खोया है 10%, मतलब बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो बहुत ही आसान सवाल है, दुनिया के कोई ऐसे पेपर नहीं जिसमें ये ना आते हो, कोई जरूरी नहीं कि यूपीएससी में जाते हैं, ठीक। एक वस्तु पर कर 20% घटा दिया गया है और उसकी खपत 15% बढ़ा दी गई है तो कर राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको बताना है। देखो 20% आपने घटाया, ये माइनस वाला हो गया, ठीक है ना। 15% आपने बढ़ाया तो ये प्लस वाला हो गया, ठीक है ना। 15 और 20 में कितने का अंतर है 5 का, देखो बड़ा है लेकिन माइनस वाला तो माइनस साइन लगा और इनको मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 15 दूनी 30, कितना हो गया 300, और इसको आप 100 से डिवाइड कर दो तो कितना आया 3, इस 3 को उठा के यहाँ से माइनस कर दो तो कितना हो गया -8% आपका आंसर आया। माइनस साइन क्या डिनोट करता है हमेशा कमी, ठीक है ना। तो जहाँ पे 8% का घाटा होगा मतलब बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है, देखो वृद्धि वाला भी दिया हुआ है, अगर केवल 8% देख के आप टिक करोगे तो गलत हो जाएगा, 8% का घाटा होगा क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ है, ठीक है। तो बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 49 देखो,
क्वेश्चन नंबर 49 तो थोड़ा उसको याद भी कर लोगे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है कि एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है, उसे बाद में 40% की कमी की जाती है, संख्या में शुद्ध परिवर्तन आपको बताना है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या है, सेम नंबर से वृद्धि हो रही है, सेम नंबर से घटा हो रहा है, तो ऐसे सवालों में हमेशा आपकी कमी होती है, इसको आप नोट करके लिख लीजिए, ठीक है ना। हमेशा कमी होगी, ठीक है ना, हमेशा कमी होगी। और ये जो कमी का परसेंटेज अगर आप निकालना चाहें तो a² बटे में 100% आता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 40 है, तो 40 का स्क्वायर कितना हो गया 1600, और बटे में आपका 100, 0 से 0 चला गया तो कितना हो गया 16%। कमी वाला आपका आंसर होगा 16%, वृद्धि वाला मत लगा देना, ठीक है ना। 16% की आपकी कमी होगी, तो क्या होगा a पार्ट आपका आंसर होगा। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। देखो दो नंबर है आपके पास, 40% एक घटे वाला है, एक 40% है वो वृद्धि वाला है, ठीक है ना। देखो इनमें क्या है 40 और 40 के बीच में अंतर क्या है आपका 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम केवल ये वाला चीज लिख पाएंगे, बस हो गया। देखो इसको आप मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया आपका 40 गुणे 40 कितना हो गया आपका 1600, और बटे में आपका कितना हो गया 100, तो 0 से आपका 0 चला गया, कितना आया 16, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अंतर कितना आया है आपका 40 माइनस 40 कितना है तो 0, और माइनस में आप 16 करोगे तो कितना हो जाएगा -16% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप इसको ऐसे याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे ही बना लेना, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का क्या हो जाएगा, ये पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, बहुत ही आसान सवाल थे, और जिनमें मल्टीप्लाई करने पर आपका नंबर 100 से कट जाए, उनको आपको फॉर्मूले से ही बनाना है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 50 देखो, ये भी बहुत आसान है। एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि की गई, तत्पश्चात कीमत को 20% घटा दिया गया और फिर 10% बढ़ा दिया गया, तो कीमत में परिणामी वृद्धि आपको बतानी है, ठीक है ना। देखो ये जो फॉर्मूला होता है 2% के लिए होता है, यहाँ पे 3% आपको दिए हुए हैं। एक 25% वृद्धि वाला है, ठीक है ना, ये वृद्धि वाला है, ठीक है। एक 20% है आपका घाटे वाला, ठीक है, और एक 10% है वो भी आपका वृद्धि वाला है, ठीक है ना। तो देखो इस फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है ये जो है ये 2% के लिए है, तो पहले किन्हीं भी दो को लेके आप सॉल्व कर दीजिए, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको जो है आप किसी तीसरे के साथ सॉल्व करेंगे, अगर फॉर्मूले से आपको करना है तो पहले आप फॉर्मूले से देख लीजिए। तो मान लीजिए हम इन दोनों को लेके सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो इनमें अंतर कितने का है 20 और 25 है 5 का, और 25 बड़ा नंबर है तो उसका प्लस लगा दीजिए माइनस में, ठीक है ना। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 25 गुणे 20 कितना होगा 25 गुणे 50 500, और बटे में आपका 100, तो कितना हो गया 5, तो 5 में से 5 गया कितना हो गया 0% आपका चेंज आया, ठीक है ना। इन दोनों से जो परसेंटेज आया वो 0% का चेंज आया है, तो लास्ट में आप 10% की वृद्धि कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 10% की वृद्धि वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एक तो ये तरीका हो गया, इसको आप रेशियो से भी देख लो, कोई भी सवाल मैंने रेशियो से नहीं बताया, इसको आप रेशियो से भी देखें, सवाल आसान थे इसलिए केवल फॉर्मूले से करा दिए। देखो 25% का फ्रैक्शन क्या होता है 1 बटे में आपका 4, ठीक है ना, वृद्धि वाला है तो प्लस हो गया। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1 बटे में 5, कमी वाला है तो माइनस लगा लो। 10% का क्या होता है 1 बटे में 10, इसको आप प्लस लगा लो, ठीक है ना। देखो 4 से वैल्यू क्या हो रही है 1 बढ़ जा रही है, मतलब 5 हो जा रही है। यहाँ पे पहले वैल्यू 5 है, फिर 1 से कम होकर 4 हो जा रही है। यहाँ पे पहले वैल्यू आपकी 10 है, फिर 1 से बढ़ के आपकी 11 हो जा रही है। ये आपको सॉल्व करना है। रेशियो का केवल एक ही फायदा है कि रेशियो वैल्यू जो कट रही होगी पहले आपको काट लेना चाहिए, ठीक है ना। देखो जैसे 4 से ये 4 कट गया, 5 से आपका 5 कट गया, तो आपके पास क्या बचा आपका 10:11 बचा, ठीक है ना। कितने की वृद्धि है आपकी 1 की वृद्धि है, और नीचे हमेशा हम लोग इनिशियल वैल्यू को रखते हैं। कभी भी आपको प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी निकालना हो तो नीचे हम लोग जो आपकी प्रारंभिक वैल्यू है इनिशियल वैल्यू है उसको रखते हैं, ठीक है ना। यहाँ प्रारंभिक वैल्यू क्या है आपके पास 10, और गुणे में आपका 100, कितना परसेंट आपका आंसर होगा, तो सॉल्व करोगे कितना हो गया 10% आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो चाहो तो सवाल को फॉर्मूले से बना लो चाहे रेशियो से बना लो, बात एक ही है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही काफी है। आप इस तरह के जितने भी सवाल आपके बुक में दिए हो या किसी अदर बुक में दिए हो तो उनको आपको ऐसे ही कर लेना है, ठीक है। जय हिंद।